ठीक है। अब देखिएगा, मैं इसको थोड़े लैंग्वेज में लिख देता हूं। कंसीडर 2 पॉइंट चार्ज Q1 and Q2 placed at infinity, ठीक है। वर्क डन by moving both charges at A and B will be total potential energy। यानी Q1 और Q2 को इंफिनिटी पे वो चार्ज रखे हुए थे, उनको जब यहां से ए और बी पर लेके आएंगे तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क ही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर होगी। ठीक है ना। अब देखिएगा, सबसे पहले यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मैंने बताया ना इसके एब्सेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में। अब देखिएगा, यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो यहां पर, या फिर ऐसे सोचिए कि यहां पर कोई भी पहले चार्ज नहीं है, ए पर भी कोई चार्ज नहीं है, बी पर भी कोई चार्ज नहीं है, तो यहां पर ना तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ना ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है। अब देखिएगा, इस फर्स्ट चार्ज को लेके आ रहे हैं, इस फर्स्ट चार्ज को लेके आएंगे और हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया कहां पर, Q1 पर। कहां पर डिस्प्लेस कर दिया, Q1 पर। तो कितना वर्क करना पड़ा, ठीक है, वर्क डन by moving Q1 charge Q1 at, बताओ Q1 को A पर लाने में कितना वर्क करना पड़ा, बताइए जल्दी से। Q1 चार्ज को A1 A पॉइंट पर लाने में वर्क कितना होगा, बताओ जल्दी से बताइए। अरे क्या होता है, वर्क बराबर चार्ज इनटू पोटेंशियल, यही तो हमने पढ़ा है। वर्क बराबर क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। कल भी पढ़ा था मैं, v v बराबर होता है w अपॉन q। यहां से w बराबर क्या हो जाएगा, q इनटू v, यही तो होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब देखिएगा, तो पहले वाले चार्ज को लेके आ रहे हैं, मान लीजिए वर्क कितना है आपके पास है, W1 है, चार्ज क्या है Q1, चार्ज कितना है Q1 है, इनटू पोटेंशियल। अब बताइए मुझे A के ऊपर कितना पोटेंशियल है। जब हमने Q1 को यहाँ से यहाँ लेके आए, उससे पहले यहाँ पर तो कोई पोटेंशियल थोड़ी था, यहाँ पे तो ना तो कोई चार्ज था, इस वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना था शुरू में, जीरो था। भी ए और बी, मैंने कहा ना यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है मतलब चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है मतलब यहाँ पर पोटेंशियल भी नहीं है। तो उस चार्ज को Q1 को लाने में, ए तक लाने में आप वर्क जीरो करेंगे, क्यों, डिस्प्लेसमेंट है, फिर भी वर्क जीरो क्यों है, बता सकते हो क्या, भी हम तो डिस्प्लेस तो कर ही रहे हैं, फिर वर्क जीरो क्यों है, बताइए जल्दी से। चलो माइक ऑन करके बता दीजिए कि हम Q1 को लेके आ रहे हैं, क्यों इस पर हम डिस्प्लेस भी कर रहे हैं, फिर भी वर्क जीरो क्यों आ रहा है, सोचिए। अरे कोई भी एक जवाब दीजिए जल्दी से। जतिन, हाँ ठीक है ना, चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा भाई, यहाँ पर ए और बी पर अभी कोई चार्ज थोड़ी रखा हुआ है, सब दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है सब, चलो ठीक है। देखो यहाँ पर शुरू में ए के ऊपर कोई चार्ज थोड़ी था,
भाई इस चार्ज को लेके आएंगे, यहाँ पर अगर कोई चार्ज होता तो वो या तो इसको अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, वो नेचर पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन यहाँ पर तो शुरू में कोई चार्ज था ही नहीं, तो ना तो इसको कोई अट्रैक्ट करने वाला था ना कोई रिपेल करने वाला था, यानी इसके ऊपर कोई भी चार्ज दूसरा फोर्स लगाने वाला नहीं था। तो फोर्स जीरो होने से कितना हो जाएगा, वर्क जीरो हो जाएगा। तो वर्क कितना हो गया आपका, जीरो। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानना, यानी पहले चार्ज को आपको लाने में आपके द्वारा वर्क है वो कितना हो गया, जीरो हो गया। ठीक है ना। अब देखिएगा, अब यहाँ पर बी को, इस Q2 को लेके आएंगे बी पर। Q2 को जब बी पर लेके आएंगे तो आपको पता है यहाँ पर ऑलरेडी ए के ऊपर चार्ज है, ये चार्ज Q1 उसको रिपेल करेगा, बी पर आने का अपोज करेगा, क्योंकि ये चार्ज Q1 है इस पॉइंट तक, ये चार्ज और क्या जनरेट कर लेगा, पोटेंशियल जनरेट कर लेगा, उस पोटेंशियल की वजह से क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखिएगा पोटेंशियल U2 Q1 चार्ज at point B, बी पर कितना पोटेंशियल हो जाएगा, जिसकी डिस्टेंस कितनी है, आर है, इस Q1 की वजह से जो पोटेंशियल है तो बी मान लेते हैं वो कितना हो जाएगा, के Q1 अपॉन आर। यही होता है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी इस चार्ज Q1 की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल अब कितना हो गया, के Q1 अपॉन आर ही हो गया, क्योंकि कल हमने पढ़ा था पॉइंट चार्ज में से पोटेंशियल के Q अपॉन आर, इस चार्ज से यहाँ पर जो पोटेंशियल है आर डिस्टेंस है, ये कितना हो जाएगा, के Q अपॉन आर। यानी अब जब हम इस Q2 को लेके आएंगे ना, तो ये चार्ज है ये रिपेल करेगा, तो हम इसके रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट में आ रहे हैं, इसके रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट में मूव कर रहे हैं, यानी हम वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है ना। तो यानी अब देखिएगा, इसके नीचे लिख देता हूं मैं, वर्क डन बाय मूविंग Q2 चार्ज एट बी। Q2 चार्ज को जब बी पर मूव कर रहे हैं तो कितना वर्क होगा, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दिक्कत यहां तक, देखो साथ साथ पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, अगर 2 दिन भी क्लास मिस कर दी ना आपने, उसके बाद का कोई समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। अब देखिएगा, यानी ये जो W2 है ये कितना हो जाएगा, पोटेंशियल, वही चार्ज इनटू पोटेंशियल, कौन से चार्ज को लेके आ रहे हैं, Q2 को लेके आ रहे हैं, और पोटेंशियल यहाँ पर कितना है, V, यानी W2 इक्वल टू Q2 into V कितना है, K Q1 अपॉन, ये V है ना, इसको इक्वेशन 2 दे दो, तो W2 कितना हो गया, K Q1 Q2 अपॉन, क्लियर। ये दूसरे चार्ज का वर्क हो गया, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, सो टोटल वर्क या पोटेंशियल एनर्जी, वर्क और पोटेंशियल एनर्जी सेम होती है तो कितनी हो जाएगी, W या फिर इसको U लिख सकते हैं, W1 प्लस W2, क्लियर। दोनों को ऐड कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा, देखिएगा U इक्वल टू 0 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R, दिख रहा है ना सभी को, यहाँ से U बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन, ये क्या होती है, किन्हीं भी दो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी जब उनको हम इन्फिनिटी से और वहां पर मूव करते हैं इन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया होगा। तो मुझे बताइए किसी को दिक्कत, यहाँ तक मैसेज कीजिए जल्दी से इस वाले टॉपिक में। जल्दी से मैसेज कीजिए।
चंचल, जतिन, रोशन और भी बच्चे हैं भाई। तुम बाकी क्या क्या है तुम्हारे, कीबोर्ड नहीं है क्या, या वर्क नहीं करता है कीपैड? ये धीरज, दीपक, जतिन, जगप्रीत, जितेश, याना वगैरह। या फिर समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? समझ में तो आ रहा है ना? कभी ऐसा लगे कि हम पढ़ाए जा रहे हैं पढ़ाए जा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा हो? बताइए जल्दी से, खुद का रेस्पॉन्स दीजिए। नो सर, आयुष का है, ठीक है ना? याना, नो सर। चलो ठीक है। भूपेंद्र सर, नेटवर्क वीक की वजह से। भाई आपके वहां पे नेटवर्क होगा, ठीक है ना भूपेंद्र? आपके वहां पर आ रहा है सर समझ में, ठीक है ना? थोड़ा धीरे, नेटवर्क आपके वहां पर वीक होगा, आप थोड़ा ऐसी जगह पर बैठे जहाँ पे प्रॉपर नेटवर्क हो, ठीक है ना? तो देखिएगा, ये दो चार्ज का पोटेंशियल था, यानी यहाँ पर कितना था, दो चार्ज था। अब देखिएगा, मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपने कर लिया होगा, और ये आपकी बुक का क्वेश्चन होगा, अच्छे से। अभी मैं तो थोड़ा धीरे चल रहा हूँ कि थोड़े क्लियर हो जाए तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी, नहीं तो फिर आगे थोड़ी सी स्पीड से चलेंगे हम। और अब तो मैं क्लास ही के ऊपर थोड़ा सा पढ़ा करें, आप अगर समझ में नहीं आएगा आगे के पीछे का पार्ट तो क्लियर नहीं हो पाएगा आपका। और नुकसान तुम्हारा ही है अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो, ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ करने को, मैं कराता हूँ कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ए बी और सी, ठीक है ना? इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी है, जिसकी साइड हम मान लेते हैं ए, मान लेते हैं। ये साइड है कितनी है, ए। तीन चार्ज है आपके पास, Q1, Q2 और Q3। तीन चार्ज है Q1, Q2, Q3। इन तीनों को इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स पे प्लेस करने में कितना वर्क परफॉर्म करेंगे, या तीनों वर्क भी पूछ सकता है आपसे, या ये पूछ लेगा कि Q1, Q2, Q3 को इस ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स पर प्लेस करने में टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। या फिर इस तरह से बोल देगा कि तीन Q1, Q2, Q3 तीन चार्ज है, वो रखे हुए हैं किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड पे, वर्टेक्स पे। तो आपसे ये पूछेगा इस सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ट्राइंगल का है, स्क्वायर का आपको खुद करना है, आपकी बुक में न्यूमेरिकल्स है स्क्वायर के, आप खुद करेंगे, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट यहाँ पे इससे क्लियर करेंगे। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप रट तो सकते नहीं है, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें, ठीक है? हाँ, तो बच्चे भी वैसे ही बहुत कम है, क्या बात है? वीकेंड सेलिब्रेट करेंगे भाई, तुम सैटरडे है ना आज? देखिएगा, पहला मैं सीधा इसको बात कर रहा हूँ, वर्क डन बाय मूविंग Q1 चार्ज एट Q1 चार्ज को ए पर रख रहे हैं, Q1 चार्ज को हम ए पर लेके आएंगे तो बताओ कितना वर्क होगा? अरे आप बता सकते हैं यहाँ का वर्क कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस वर्टेक्स पर, इन ट्राइंगल की वर्टेक्स पे कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए Q1 को रिपेल करने के लिए कोई भी फोर्स से अप्लाई नहीं होगा, ठीक है? अब देखिएगा, सेकेंड, वर्क डन बाय मूविंग Q2 चार्ज एट पॉइंट बी। Q2 चार्ज को B पर लाने में कितना वर्क होगा उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो देखिएगा, बताइए मुझे कितना आएगा। देखो, Q1 को यहाँ पे रख दिया हमने, ये Q1 यहाँ पर B पर पोटेंशियल जनरेट कर लेगा,
सी पर भी करेगा जनरेट, हर पॉइंट पे जनरेट करेगा पोटेंशियल, तो हर चारों तरफ, लेकिन हमें तो पी की बात करनी है। तो देखो कितना हो जाएगा, जो W2 है वो हो जाएगा चार्ज इनटू पोटेंशियल एट बी। अब देखो W2 कितना हो जाएगा, चार्ज तो किसको मूव कर रहे हैं, Q2 को, इनटू ये पोटेंशियल एट बी ड्यू टू ए, किसकी वजह से, ए की वजह से, ए पर जो चार्ज है ड्यू टू चार्ज Q1 मान लेते हैं इसको, Q1 की वजह से B पर कितना पोटेंशियल हो जाएगा, K Q1 अपॉन R, यानी डिस्टेंस कितनी है A, यानी W कितना हो गया, K Q1 Q2 अपॉन A। ये फर्स्ट वर्क हो गया, ये सेकंड हो गया। अब देखिएगा थर्ड की बात करते हैं, वर्क डन बाय मूविंग कितना टाइम बचा है भाई, वर्क डन मूविंग Q3, किसको मूव कर रहे हैं हम, Q3 को, देखिए कैसे, तो W3 चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब देखो इसके ऊपर यहाँ पर Q1 की वजह से भी पोटेंशियल होगा और यहाँ पर Q2 हमने रखा है, इसकी वजह से भी पोटेंशियल होगा भाई, इसकी वजह से भी पोटेंशियल होगा और इसकी वजह से भी पोटेंशियल होगा। तो देखो Q3 को मूव करा है, Q1 की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, K Q1 अपॉन A, ये Q1 की वजह से हो गया कि नहीं पोटेंशियल, ठीक है, प्लस K Q2 अपॉन A, ये किसकी वजह से हो गया, Q2 की वजह से पोटेंशियल। भाई यहाँ पर Q1 भी पोटेंशियल जनरेट करेगा, Q2 भी पोटेंशियल जनरेट करेगा, और Q3 को जब यहाँ पे लाएंगे तो ये भी रिपेल करेगा और ये भी रिपेल करेगा। जब Q2 को लेके आए थे तो केवल एक चार्ज था यहाँ पर, तो इसने रिपेल किया। तो Q1 को लेके आए तो कोई भी चार्ज नहीं था, किसी ने भी रिपेल नहीं किया, तो वर्क जीरो था यहाँ पे। तो यानी यहाँ पे W3 कितना हो गया आपके पास, K Q1 Q3 अपॉन A प्लस K Q2 Q3 अपॉन A। कोई दिक्कत यहाँ तक, अब टोटल वर्क निकालना है या टोटल पोटेंशियल एनर्जी, वर्क या पोटेंशियल एनर्जी दोनों एक ही है, W1 प्लस W2 प्लस W3, क्लियर, यानी आप कितना लिख सकते हैं, 0 प्लस K Q1 Q2 अपॉन A, यही है ना, प्लस K Q2 Q1 Q3 अपॉन A प्लस K Q2 Q3 अपॉन A, ये क्या हो गया टोटल पोटेंशियल एनर्जी। कोई दिक्कत यहाँ तक, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल्स में काम आएगी, चाहे आपका स्क्वायर फॉर्म में हो चाहे ट्रायंगुलर फॉर्म में हो, किसी भी शेप में दे सकते हैं आपको, बुक में अंदर आपके पास स्क्वायर में दे रखे हैं, आप सोल्व करेंगे उसको। इलेक्ट्रिक देखो पोटेंशियल का और इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम कॉन्सेप्ट है, बस वहां पर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ पे होता है के क्यू अपॉन आर। वहां पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो हम डायरेक्शन का भी ध्यान रखते हैं, किसी भी स्क्वायर हो या ट्राइंगल हो उसमें डायरेक्शन का भी ध्यान रखते हैं, इसमें डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखते, इसलिए हम पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखते हैं। क्लियर, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। आज के लिए इतना ही, कल हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको एक बार वापस से पढ़ना आपको नोट्स में अच्छे ढंग से, ठीक है ना, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से लिख रखा है नोट्स के अंदर, नोट आप यहाँ से कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ऐसे चार्ज को नेगेटिव में भी ले सकते हैं क्या, हाँ कोई दिक्कत नहीं, चार्ज अगर क्वेश्चन में नेगेटिव दिया होता तो हमें नेगेटिव लेना ही पड़ेगा, ये तो मैंने तीनों पॉजिटिव लिया है इसलिए हम तीनों पॉजिटिव लेंगे। अगर क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि आपको तीनों पॉजिटिव ही दे, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव दे सकता है, दो नेगेटिव एक पॉजिटिव दे सकता है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं, अगर प्लस का तो प्लस का रख लेंगे, माइनस का तो माइनस का रख लेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, आज की क्लास यही खत्म करते हैं, थैंक यू।